हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाय एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड स्वस्थ होंगे एंड अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, राइट। सो फाइनली आज मैं अगेन मेरा जो लाइव सेशन था वो लेकर आ गई हूँ आप लोगों के सामने, आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर, कुछ नया सिखाने के लिए, कुछ ज़बरदस्त टेक्निक आज हम सीखेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो जल्दी जल्दी आप इस सेशन को कनेक्ट कर लीजिए एंड अगर अच्छा लगे, आपको लगे कि जैसे आपकी हेल्प हो रही है एंड आपको सीखने को मिल रहा है, देन आप ये सेशन के लिंक को और लोगों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि हमारे साथ और भी लोग कनेक्ट हो पाए एंड आप ही की तरह बहुत सारी चीज़ें लाइव सेशन के थ्रू सीख पाए एंड अपनी हेयर स्टाइल को अमेजिंग बना पाए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेशन शुरू करूँ इससे पहले मुझे एक बार आप बता दो कि मेरी वॉइस आप लोगों को सही से आ रही है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे। सो अभी मेरा जो सेशन है वो तीनों प्लेटफॉर्म पे लाइव शुरू है। सो जल्दी से एक बार मुझे अगर आप मुझे सही से सुन पा रहे हैं और मुझे सही से आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, देन थम्स अप शेयर कर दीजिए। ओके एंड जब तक आप लोग यहाँ पे मुझे कमेंट कर रहे हैं, ओके, सो मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी पिन कर दिया है। ओके, मतलब आप लोग मुझे सही से सुन पा रहे हैं। ओके ओके फाइन, चले। सो अच्छा, कल के सेशन में मेरे साथ कौन कौन था एक बार वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरे हर रोज के आफ्टरनून के लाइव सेशन में आप लोग मेरे साथ रहते हो एंड सीखते हो, है ना। क्योंकि मैं लाइव आती हूँ तो इसके पीछे की काफी क्लियर कट एंड क्लियर रीजन है कि मुझे आपको सिखाना है, कुछ चीजें आपको देनी है। तो अगर आप मुझे हर रोज देख रहे हैं, हर रोज मेरे साथ कनेक्ट होकर नया सीख रहे हैं, देन डेफिनेटली मैं आपके लिए हर रोज लाइव आती रहूंगी। ओके, सो ओके, यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं, काफी लोग मेरे साथ हर लाइव सेशन में, यानी कि आफ्टरनून का जो मैं लाइव सेशन कर रही हूँ 2:30 मेरे साथ आप लोग कनेक्ट होते हैं। अच्छा, कनेक्ट होने के बाद क्या आप लोग प्रैक्टिस करते हैं वो भी बता दीजिए साथ साथ। आप जो मेरे लाइव सेशन के थ्रू हेयर स्टाइल सीखते हैं, वो हेयर स्टाइल की आप सेशन कंप्लीट होने के बाद क्या प्रैक्टिस करते हैं? यस, मतलब वो भी कमेंट आ रहा है कि यस आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। यस, तो मैं जो लाइव सेशन लेकर आती हूँ इसके पीछे की कट एंड क्लियर रीज़न है, पर्पस है कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिले। जो मेरे पास नहीं आ सकते हैं, जो मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं क्लास कर सकते हैं, उन लोगों को मेरे से सीखना है, मेरे से कुछ क्वेश्चंस क्लियर करने हैं, कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं। तो ये एक ज़रिया है कि जिसके थ्रू मैं आपको सिखा सकती हूँ, टीच कर सकती हूँ, राइट। सो फाइनली आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे ना। आज भी हम बहुत अमेजिंग हेयर स्टाइल जो हर रोज हम करते आ रहे हैं उसी की तरह एक नई क्रिएटिविटी के साथ हेयर स्टाइल करने वाले हैं। आई थिंक आपने ये आज जो हेयर स्टाइल होगा उसका बेस भी आपको नहीं पता होगा एंड आपने कभी किया भी नहीं होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, बहुत ही टिप्स आपकी क्लियर होने वाली हैं, बहुत ही अमेजिंग लुक आपको सीखने को मिलने वाला है, वो भी बहुत इजी टेक्निक के साथ करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एडवांस टेक्निक कर देंगे जो आप समझ ही नहीं पाओगे। बहुत ही सिंपल मेथड के साथ, सिंपल टेक्निक के साथ आज का लुक करेंगे जो हर कोई यहाँ पे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सारे लोग कर सकते हैं, राइट। क्योंकि आप बहुत स्मार्ट है, आप बहुत टैलेंटेड है, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आपको एक सही डायरेक्शन चाहिए। और डायरेक्शन देने के लिए तो मैं आती रहती हूँ, आपको सिखाने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, राइट। चले, सो यहाँ पे मैं सेशन शुरू करूँ इससे पहले मेरे क्लास की डिटेल्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एंड इसके बाद हम सेशन की शुरुआत करेंगे। बट इससे पहले इस सेशन के लिंक को मैं ऐसा थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन आपसे रख सकती हूँ कि आप इस सेशन के लिंक को और ज्यादा लोगों तक शेयर करें, राइट। यस, आप लोगों के जो भी कमेंट्स आ रहे हैं सारे कमेंट्स के आंसर मैं आपको करूंगी लास्ट में। जैसे ही मेरा हॉस्टल डन हो जाएगा उसके बाद हम 5 to 10 मिनट्स आपके साथ कन्वर्सेशन करेंगे ताकि आप मेरे से बात कर पाए एंड जो भी आपके एक्चुअल डाउट है उसको क्लियर कर पाए, राइट।
मेरा जो क्लास है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बेसिक टू एडवांस आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, एक ही क्लास के अंदर आपको टोटल 6 कंसेप्ट क्लियर करना है, वो चाहे आपका थ्योरी का कंसेप्ट हो सकता है, टेक्निक का कंसेप्ट हो सकता है, मेसी हेयर स्टाइल का कंसेप्ट हो सकता है, कर्ल्स का कंसेप्ट हो सकता है, या फिर ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल का कंसेप्ट हो सकता है, एडवांस हेयर स्टाइल का कंसेप्ट हो सकता है, एंड उसी के साथ मेरा फेवरेट एंड आप सबका भी फेवरेट, आप सबने जिस चीज़ को प्यार दिया है वो है मेरा हैंडमेड एलिमेंट, उसकी भी क्रिएशन क्यों ना हो। ये सारी चीज अगर आप सीखना चाहते हैं, राइट, ये सारी चीज एक ही क्लास के अंदर सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मेरी 7 दिन की क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरी 7 दिन की जो क्लास है वो इसी मंथ में 21 टू 27 जून को है, राइट। ये क्लास जो है उसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाली हूँ, थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल जाऊंगी, 6 कंसेप्ट आपका टोटल क्लियर करूंगी एक दिन के अंदर। ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल फॉर एग्जांपल मैंने सब्जेक्ट लिया है, तो ट्रेडिशनल में कितने क्रिएशन आप कर सकते हैं वो सारे क्रिएशन मैं आपको एक ही दिन के अंदर दिखा दूंगी। इसके बाद सेकेंड डे फॉर एग्जांपल मैं मेसी कंसेप्ट ले रही हूँ, तो मेसी में आप क्या क्या कर सकते हैं, कितने टाइप के कर्ल्स होते हैं, कौन से कर्ल्स में क्या करना चाहिए, कौन से हेयर स्टाइल कौन से हेयर में करनी चाहिए, किस तरह से आपको टेक्निक के साथ टेक्सचर के साथ प्ले करना चाहिए, वो सारी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगी। मतलब आप मेरी 7 दिन की क्लास करते हैं तो आपको 6 क्लास का फ़ायदा मिलेगा, इसीलिए क्योंकि आप ये 6 कंसेप्ट अगर क्लियर करना चाहोगे तो आपको अलग अलग 6 क्लासेस करनी पड़ेगी, जबकि यहाँ पे आप मेरी एक क्लासेस करोगे और आपके 6 कंसेप्ट एक ही साथ क्लियर हो जाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरनेशनल हेयर स्टाइल सीखना है तो आपको इंटरनेशनल क्लासेस करनी पड़ेगी, आपको बेसिक हेयर स्टाइल सीखना है तो आपको बेसिक क्लासेस करनी पड़ेगी, आपको मेसी हेयर स्टाइल सीखना है तो आपको मेसी हेयर स्टाइल की क्लासेस करनी पड़ेगी, आपको सेलिब्रिटी हेयर स्टाइल सीखना है तो आपको कोई सेलिब्रिटी आर्टिस्ट के पास जाकर काम सीखना होगा, राइट। पर यहाँ पे क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है, आपको सब जगह पे भटकना नहीं पड़ेगा, मतलब आपको 6 कंसेप्ट के लिए 6 क्लासेस नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लासेस करनी है जिसमें आपके 6 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, राइट। और ये क्लास जो है वो टोटल 7 दिन की है, जिसकी डेट है 21 टू 27 जून। ये क्लास जो है वो ऑनलाइन भी चलने वाली है, सेम क्लास ऑफलाइन भी चलेगी। जो मेरे फिजिकल स्टूडेंट्स होंगे, ऑफलाइन के स्टूडेंट्स होंगे, वो मेरे साथ फिजिकली कनेक्ट होंगे, एंड जो मेरे ऑनलाइन के स्टूडेंट्स होंगे वो मेरे साथ डिजिटली कनेक्ट होंगे, जैसे आप अभी मेरे साथ कनेक्ट है, राइट। एंड ये जो सेशन हमारा 7 दिन का चलेगा वो हाई रिजोल्यूशन रहेगा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स देखेंगे उसको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं आएगा कि कुछ चीज़ें समझ में ना आए या फिर कुछ अंडरस्टैंड ना कर पाए या फिर दिखे नहीं, राइट, क्योंकि ये हाई रिजोल्यूशन कैमरा से हम इस सेशन को लाइव करते हैं, जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे देख सकते हैं। एंड रही बात इस क्लास की स्पेशलिटी की, ये क्लास बहुत स्पेशल है, ये ऐसा कंसेप्ट के साथ मैं फर्स्ट टाइम क्लास करने जा रही हूँ, और ये स्पेशल इसीलिए है, मैं स्पेशलिटी भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं मेरे क्लास में एक चीज़ एक्स्ट्रा देती हूँ, और वो चीज़ है मेरा मोटिवेशनल कोर्स। यानी कि ये कोर्स जो है वो आपकी लाइफ बदल देता है, क्योंकि आपको आपकी स्किल और टैलेंट के साथ साथ अपना खुद का भी डेवलपमेंट करने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि इंसान के अंदर कितना भी चाहे टैलेंट हो, पर खुद की वैल्यू के बारे में ना पता हो, या फिर तो खुद की पर्सनालिटी के बारे में ना पता हो, खुद के बारे में ना पता हो, तब तक वो कोई भी फील्ड में, कोई भी क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर सकता है, राइट। तो इस क्लास के साथ आपको मेरा इस टाइम मिलने वाला है स्मार्ट वर्क का कोर्स एब्सोल्युटली फ्री, है ना, क्योंकि हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क तो हर कोई कर लेता है, आपको वो भी पता है कि कहाँ पे हार्ड वर्क करना चाहिए, कहाँ पे स्मार्ट वर्क करना चाहिए, पर एक्चुअल में जो स्मार्ट वर्क होता है वो पता है कि इसको ही स्मार्ट वर्क बोला जाता है, पर होता किसी से नहीं है, राइट। तो मेरे ये क्लास के अंदर आपको मैं ऐसी टेक्निक शेयर करूंगी कि आपको स्मार्ट वर्क करना ना पड़े, ऑटोमेटिक हो जाए। कैसे, वो टेक्निक मैं आपको शेयर करने वाली हूँ मेरे इस क्लास के अंदर, कि जो आपको पता है कि हाँ ये हार्ड वर्क बोला जाता है, इसको स्मार्ट वर्क बोला जाता है, पता है मुझे ये स्मार्ट वर्क है, पर मेरे से होता नहीं है, ये हर किसी के साथ ये हालत है, राइट। तो ये आपको करना ना पड़े और हर दिन आपके रूटीन में आ जाए, आपकी हैबिट में आ जाए, वो कैसे, उसकी टेक्निक आपको मिलेगी मेरे ये क्लास के अंदर, क्योंकि 7 दिन के क्लास में मेरा स्मार्ट वर्क का कोर्स आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है। उसके साथ आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है बिजनेस डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सोशल मीडिया नॉलेज की आपको किस तरह से अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करनी है, किस तरह से आपको अपने आप को बिल्डअप करना है, किस तरह से आपको ऐसी पर्सनालिटी बनानी है, खुद की वैल्यू बनानी है, राइट। ये सारी चीज़ जो है मेरे 7 दिन के अंदर इतने सारे कंसेप्ट में क्लियर करूंगी
कि आप 7 दिन अगर मुझे दे देते हैं अपनी लाइफ के, तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, राइट। अब ये क्लास की रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे बहुत सारे फीस के कमेंट आ रहे हैं, तो फीस के लिए आप, मैंने नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया है 7572883887, राइट। तो ये कॉन्टेक्ट नंबर पे जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एंड यस गाइज, इस क्लास के लिए बहुत सारी इंक्वायरी आ रही है, तो मुझे कई बार इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं कि मैम आप कॉल नहीं रिसीव करते हैं या आंसर नहीं करते हैं, बट गाइज बहुत सारी इंक्वायरी की वजह से हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए, है ना। आंसर नहीं करते हैं ऐसा नहीं होगा, आपको शायद आपने कॉल किया है, बिजी आया है या फिर आंसर नहीं हुआ है, तो थोड़े टाइम के बाद आपको तुरंत ही रिप्लाई आ जाएगा मेरी टीम से। सो डोंट वरी, आप यहाँ पे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल और मैसेज करके अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सूरत आना पॉसिबल है तो ऑफलाइन आ जाइए, अदरवाइज आप सेम क्लास को ऑनलाइन भी कर सकते हैं, राइट। सो ये था मेरा क्लास का डिटेल्स। यहाँ पे जो भी लोग मुझे फीस के लिए कमेंट कर रहे हैं गाइज, आप कॉल कर दीजिए या फिर मुझे इंस्टा पे डीएम कर दीजिए। एंड यस माय यूट्यूब फैमिली, अगर आप मुझे यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर मुझे हर बार देखते रहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरी काफ़ी सारी अपडेट कंटिन्यूज़ रहती है। तो आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी विजिट करिए, क्योंकि वहाँ से आपको मेरी जो भी आने वाली अपडेट्स होती है वो सारी मिलती रहती हैं, राइट। एंड इंस्टाग्राम, आप जो मुझे इंस्टाग्राम फैमिली आप मुझे इंस्टा पे देख रहे हैं, मेरी यूट्यूब चैनल आपने विजिट नहीं किया है, देन आप डेफिनेटली जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे हेयर स्टाइल के वीडियोस है जो आप मेरे लाइव सेशन में देखते हैं, राइट, डिटेल में। वो सारे हेयर स्टाइल के वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे है जो आपके हेयर स्टाइल के टैलेंट को इम्प्रूव कर सकता है। सो यूट्यूब चैनल है पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट, जो भी यहाँ पे देख रहा है, राइट, ओके। चले, सो फाइनली हम जा रहे हैं हेयर स्टाइल की ओर। एंड अभी हम क्रिएट करेंगे मेसी पोनी टेल, राइट। हम कहाँ से है? हम सूरत से है, गुजरात से, ओके। चले, सो फाइनली यहाँ पे मैं कैमरा सेट कर देती हूँ ताकि आप लोग सही से देख पाए। एंड यस, यहाँ पे किसी को लग रहा है कि मैं बातें जो कर रही हूँ उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। गाइज देखिए, जब मैं आपको ये सारी डिटेल्स बताती हूँ, आपको लगता है कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, पर किसी और की लाइफ बन रही है इसी से, राइट। तो आप अपने बारे में मत सोचकर थोड़ा किसी और के बारे में सोचोगे तो ज़्यादा आपको ये सारी चीज़ें वैल्यूएबल दिखेगी, लाइक, राइट। आप किसी की कमी देखने जाओगे तो आपको हमेशा किसी की कमी ही नज़र आती रहेगी, पर आप किसी का प्लस पॉइंट देखने जाओगे या फिर हमारी ओर से किसी और का कैसे भला हो सकता है, उसी के ऊपर आपका नज़रिया जाएगा, तो हो सकता है कि आपका लाइफ भी चेंज हो जाए, है ना। एंड रही बात की ये लाइव सेशन है, तो लाइव सेशन हर किसी के लिए फ्री है। मैं ना आपसे कोई चार्ज ले रही हूँ, ना मैं आपको कुछ वो चीज़ें मांग रही हूँ आपसे, है ना। तो अगर आपको कुछ 5 मिनट किसी को सुनना पड़ रहा है तो सुनना चाहिए, इसीलिए क्योंकि अब जो होने वाला है वो आपके लिए है। तो इतना सेल्फिश भी हमें नहीं बनना चाहिए कि जो चीज़ें हमें मिले और हमें काम की है वही हम देखें, बाकी की चीज़ें ना देखें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, राइट। चले, सो मैं कैमरा थोड़ा सेट कर देती हूँ, अभी आप लोग ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। एंड यस गाइज, आज का जो हेयर स्टाइल है बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अच्छा, आप लोगों को मेरा कैमरा ओके है? आप लोग सही से देख पा रहे हैं? अगर सही से है तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं थोड़ा जूम इन भी कर देती हूँ ताकि आप लोग क्लियरली देख पाए। ओके, चले, सो मैंने यहाँ पे कैमरा सेटअप कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे जो आप हेयर देख रहे हैं, इसमें मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया हुआ है, सिर्फ मैंने हेयर को फ्लैट किया हुआ है। देखिए आप, सिल्की हेयर है, मैंने कोई क्रीम यहाँ पे नहीं किया हुआ है। जनरली हमारी कंडीशनिंग क्या हो चुकी है, इस मार्केट को सुन कर और मार्केट को देख कर और हर किसी को फॉलो कर हमारी कंडीशनिंग ये बन चुकी है कि अगर आपको कोई हेयर स्टाइल बनाना है देन आपको ऑलवेज करना पड़ेगा, राइट। ये हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है। अगर इस विचार से हम अलविदा करना चाहे पर नहीं हो सकता है, क्योंकि दिमाग के अंदर सेट हो चुकी है चीज़ें,
तो मैं ये कंडीशनिंग जो है आपकी उसको ब्रेक करना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर दम है, बोलते हैं ना कि बंदे के अंदर दम है तो यार सब दमदार है, तो वैसे ही अगर आपके अंदर दम है, आपके गुरु में दम है, तो फिर आप कोई भी हेयर पे कोई भी क्रिएशन कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ मेसी पोनीटेल, राइट, जिसमें आपका टाइम सेव हो सकता है, जिसमें आपको इजी टेक्निक मिल सकती है, जिसमें आपको वॉल्यूम क्रिएट हो सकता है। अगर किसी के लाइट वॉल्यूम है और आपको लाइट वॉल्यूम चाहिए, हेवी वॉल्यूम चाहिए, तो आपको वो टिप्स मिलने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ मिलने वाली है, मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। यस मैम, आपसे मोटिवेट बहुत लोग होते हैं। यस थैंक यू मैम फॉर दिस क्लास, थैंक यू सो मच। थे हेयर स्टाइल भी ओके, श्योर। अच्छा कमेंट ऑफ कर देती हूँ, चलो यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं, कमेंट ऑफ कर देती हूँ ताकि आप लोग देख पाए। ओके चले, सो फाइनली यहाँ पे मेरे जो हेयर है वो स्ट्रेट हैं और अभी मैं सेक्शन लेने वाली हूँ। फर्स्ट सेक्शन होगा मेरा फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग, जिससे मैं फ्रंट वेरिएशन क्रिएट करूँगी। सो फ्रंट वेरिएशन के लिए मैं 3 to 4 इंच सेक्शन डिवाइड करती हूँ। जनरली आप कोई भी हेयर स्टाइल क्रिएट करें, आपको 3 to 4 इंच सेक्शन डिवाइड करना है, राइट। चलिए, सो फर्स्ट एक साइड से मैंने कर दिया है। यू आर माई सपोर्टेड, थैंक यू सो मच अमरीन जी। यस गाइस, कोई कोई लोग होते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसी बातें करती हूँ हर किसी की, तो टाइम वेस्ट होता है, ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप जैसे कि मैंने बोला, आप सोचिए किसी और के बारे में, अगर किसी को 2 वर्ड्स भी सुनने को मिल जाए ना, तो अंदर से पावर मिल जाती है। अब हम ले रहे हैं सेकंड सेक्शन, और सेकंड सेक्शन हम लेंगे यहाँ से क्राउन एरिया से, और क्राउन एरिया से मेरा सेकंड सेक्शन होगा इस तरह से। अगेन जैसे मैंने फर्स्ट सेक्शन लिया है वो भी 3 to 4 इंच लिया है, सेकंड सेक्शन होगा वो भी 3 to 4 इंच होगा, एंड सारे सेक्शन को मैं करती जाऊंगी क्लिप, ताकि मेरे हर एक सेक्शन जो है वो अच्छे से सेपरेट रहे, है ना। राइट, सो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वैसे आप कमेंट तो नहीं कर सकते हैं, बट यस आ ही रहा होगा क्योंकि मैं क्लियरली कैमरा फोकस कर रही हूँ। चले, अब ये रहा मेरा थर्ड सेक्शन, यानी कि बैक साइड के है। ओके, अब ये बैक साइड के जो मेरे हेयर हैं उसको मैं करूँगी पोनी। सो मुझे अभी क्रिएट करना है हाई पोनीटेल लुक, राइट। सो हाई पोनीटेल लुक के लिए टोटल मैंने 3 सेक्शन डिवाइड कर दिए हैं। फर्स्ट सेक्शन है मेरा नेप एरिया के हेयर, जिसकी मैं बनाऊंगी यहाँ पे पोनीटेल। सो ये हेयर को आपको क्लियरली इस तरह से कोम करना है। जो आपकी हेयरलाइन है नेप एरिया की, उसको भी क्लीन करनी है। राइट, सो यहाँ पे मैं बंजी स्टाइल करके पोनी को करूंगी फिक्स। पोनीटेल आपका जो है ऑलवेज टाइट करना है जब आप हाई पोनी बना रहे हैं, है ना, क्योंकि इसमें हम कर्ल्स करेंगे, इसके बाद वो कर्ल्स को यूटिलाइज करेंगे। सो जब पोनी आपका टाइट होगा तभी अच्छे से फिनिशिंग बनेगी। अब हम जाएंगे सेकंड सेक्शन के ऊपर, और सेकंड सेक्शन में भी दोनों सेक्शन को ऐड ऑन करके बनाएंगे सेकंड पोनीटेल, राइट। देखिए लॉजिकली सोचिए, हाई पोनी बनानी है तो मुझे अभी करना होगा हाई पोनी। फर्स्ट पोनी मैंने लो बनाया है एंड सेकंड पोनी मैंने हाई बनाया है। अच्छा, मैंने 2 पोनी भी क्यों बनाया वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि 2 पोनी ही क्यों। अगर आपको हाई पोनी ही बनाना है तो आप एक साथ भी तो सारे हेयर को लेकर कर सकते थे ना, राइट। सो एग्जिट क्राउन एरिया पे आपको जितना हाइट चाहिए, जितना हाई चाहिए
उसके अकॉर्डिंग आपको लेकर जानी है पोनी को, पोनी के हेयर को, राइट। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एग्जैक्ट क्राउन एरिया पे सेकंड पोनी बनाने का कोशिश कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, याद रहे ये पॉइंट, कि जब आप हाई पोनी बना रहे हैं तो आपका हैंड मूवमेंट जो है वो काफ़ी अच्छे से टाइट होना चाहिए, इसीलिए क्योंकि अगर लूज होगा तो आपका पोनी स्लिप होके नीचे आ सकता है ना। और हाई पोनी में सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम सबको फेस करनी होती है। ओके, अगेन बंजी स्टाइल से बनाएंगे पोनी टेल। मैं सबसे ज़्यादा हाई पोनी के लिए यही स्टाइल प्रिफर करती हूँ, यही बंजी स्टाइल है ना, पोनी को फिक्स करने का, क्योंकि मुझे इसमें लास्टिंग बहुत अच्छा सा मिलता है, ग्रिपिंग बहुत अच्छा सा मिलता है। जनरली होता क्या है कि जब आप सिल्की हेयर पे हाई पोनी बनाते हैं एंड सीधा कोई रबर बैंड से आप काम करोगे तो होगा कि आपकी पोनी जो है वो हेयर के वेट की वजह से स्लिप होकर डाउन आ जाएगी। और इन केस में क्या होगा कि आप बंजी से काम करोगे तो आपकी पोनी जो है वो अच्छे से टाइट हो जाएगी, चाहे आप कितनी भी हाइट पे लेके जाना चाहे इसको, वहीं पे ही रहेगी, राइट। तो यहाँ पे मेरी 2 पोनी बन चुकी हैं और ये दोनों पोनी जो है काफ़ी अच्छे से टाइट है, अब ये स्लिप नहीं होंगी। ओके, अब फ्रंट जो एरिया है हमारा उसको ऐसे ही रखेंगे। फर्स्ट हम वर्क करेंगे हमारी फर्स्ट पोनी पे। इस पोनी को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे यूपिन से होल्ड कर देती हूँ, क्योंकि इस पोनी का मुझे फिलहाल कोई काम नहीं है। चले पहले हम बेस बना लेते हैं, फिर हम फिक्स करते हैं। ये फर्स्ट पोनी के लिए मैं यूज करूंगी डोनट बन, राइट। फर्स्ट, ये मेरा फर्स्ट पोनी है, सेकंड पोनी है। सेकंड पोनी के लिए मैं फुल डोनट यूज करूंगी यहाँ पे, बिकॉज ऑफ मुझे यहाँ पे चाहिए हाइट एंड वॉल्यूम। सो ये डोनट को मैंने फिक्स कर दिया है और फिक्स करने के बाद मैं अच्छे से यूपिन की हेल्प से लॉक करूंगी। देखिए मैंने यूपिन्स जो है यहाँ पे यूज की है जिगजिग वाली, राइट। जिगजिग वाली मैं यूपिन्स यूज कर रही हूँ, इसीलिए शायद आप में से किसी लोगों को नहीं पता है कि हम जिगजिग वाली यूपिन क्यों यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, हम जिगजिग वाली पिन और यूपिन इसीलिए यूज करते हैं जैसे कि हम स्टफिंग और हेयर में इस तरह से जब लॉक करने जाते हैं तो आराम से ग्रिप मिल जाए अंदर से, है ना। क्योंकि जिगजिग होगी तो होगा क्या, हेयर के अंदर जाएगी, इस तरह से वेव वेव करके हेयर को अच्छे से स्ट्रेच कर देगी, तो इसकी वजह से हमारा जो स्टफ है वो यहाँ पे लॉक हो जाता है। अगर आप कोई सीधी वाले यूपिन यूज करें, फॉर एग्जांपल ये जिगजिग नहीं है, राइट, ये जिगजिग नहीं है, इसी तरह से सीधा यूपिन्स है, तो आप लगाओगे तो होगा क्या, बाहर आ जाएगी स्लिप होके, क्योंकि कोई ग्रिप करने के लिए कोई पॉइंट है ही नहीं, राइट। सो ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है कि जब हम यूपिन की तरह सीधे रहते हैं तो बाहर आ जाते हैं, और इस तरह से अगर हम जिगजिग होते हैं तो हमें कहीं पे भी जगह मिल जाती है, अगर नहीं भी मिलती है तो हम जगह कर लेते हैं, मार्केट में हो या करियर में हो या स्कूल में हो या कोई फील्ड में हो, कहीं पे भी थोड़े अगर आप इस तरह से अपनी लाइफ में जिगजिग रहोगे तो आप कहीं पे भी जगह कर लोगे अपनी और सीधे हो जाओगे। तो ये यूपिन्स भी स्टफिंग से बाहर आ जाती है, स्टफिंग भी यूपिन्स का वैल्यू नहीं करता है, यूपिन सीधी होती है तो जब इंसान सीधा रहेगा तो दुनिया में कैसे जगह देगा, दुनिया के लोग जगह ही नहीं देंगे आपको, है ना। सो हेयर स्टाइल के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने आपको गाइडलाइंस दे दी है, एक टिप्स दे दी है। चलिए यहाँ पे मैं करूँगी डोनट बन को अच्छे से लॉक। सो आपको इस तरह से डोनट को फिक्स कर देना है। सो फाइनली यहाँ पे मेरा डोनट फिक्स हो चुका है और अब ये पोनी के हेयर को फिक्स करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे सेकंड डोनट को फिक्स। अब मैं सेकंड डोनट जो है वो कोई मैं फिक्स साइज एंड शेप का यूज़ नहीं कर रही हूँ, ओपन डोनट यूज़ कर रही हूँ। इसको इस तरह से फोल्ड करके फिर मुझे, क्योंकि यहाँ पे मुझे बड़ी साइज नहीं चाहिए, राइट, इसलिए बेस्ट मोटिवेशनल वर्ड, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे मैं छोटा सा डोनट यूज़ करूँगी, है ना।
अगर आपको लगे कि आपको इतना बड़ा भी नहीं करना है तो आप मत करिए। एंड यस गाइज, आज रात को मेरा स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क का कोर्स मास्टर क्लास आज रात को 9 बजे इंस्टाग्राम आईडी पे है। जैसे अभी आप जिस आईडी पे मुझे हेयर स्टाइल में देख रहे हैं, वही आईडी से मेरा रात को 9 बजे स्मार्ट वर्क का कोर्स है। स्मार्ट वर्क का मास्टर क्लास 7 दिन का है। यही इंस्टाग्राम आईडी पे मैं 7 दिन लाइव आकर आपको स्मार्ट वर्क का मास्टर क्लास कंप्लीट करवाऊंगी। तो अगर जो भी ज्वाइन होना चाहता है मेरे साथ रात को 9 बजे इसी आईडी से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यस, ये मास्टर क्लास जो है वो एब्सोल्युटली फ्री है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए कोई चार्ज पे करना है। जैसे अभी आप मुझे हेयर स्टाइल में देख रहे हैं, वैसे ही आपको मुझे रात को 9 बजे देखना है 7 दिन तक। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास जो हेयर है, 2 पोनी मेरी है यहाँ पे। एंड फर्स्ट पोनी मेरी है, फर्स्ट पोनी में से हम थोड़े हेयर लेंगे। अब जो टेक्निक मैं करने वाली हूँ वो टेक्निक अमेजिंग है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक सेक्शन लिया है। एंड जनरली देखिए, आप लोग शायद पोनी बनाते ही होंगे, बट ये पोनी बनाने के बाद आप कर्ल्स कर देते होंगे, है ना। यही बेस आपको पता था और इतना ही पता था। अब इसके आगे के लेवल का मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसमें ही, यही बेस में आपको कुछ क्रिएशन करना है तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक सेक्शन लिया है और ये सेक्शन में से मैं करूँगी 3 पार्ट, इक्वली डिवाइड करूँगी इसको मैं, एंड बनाती जाऊँगी 3 स्टैंड ब्रेड, राइट। 3 स्टैंड ब्रेड में इसीलिए यहाँ पे बनाती जाऊँगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं 3 स्टैंड ब्रेड क्यों बना रही हूँ। अच्छा, अब क्या करूँगी, इसमें से एक एक सेक्शन को मैं अलग करती जाऊँगी। एक एक स्टैंड आपको निकालनी है इस तरह से, राइट। अच्छा, ये जब आपको पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगी, ये सीक्रेट जब ओपन करूँगी आपके साथ तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है और ये प्रॉब्लम्स भी हमें बहुत आती है, राइट। तो इस तरह से हम क्या बना रहे हैं, अच्छा, आप में से किसी को पता है कि ये मैं क्यों कर रही हूँ। सीधा रास्ता भी अपना सकते थे ना, क्यों मैं टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ले रही हूँ, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ये स्टैंड्स निकाल दी है और अब मैं यहाँ पे एक स्टैंड को पकड़कर इस ब्रेड को करूँगी पुल, राइट। पुल करने के बाद देखिए आप, राइट। यहाँ पे मेरे पास जो सेक्शन है वो कहीं ना कहीं अनइवन हो चुके हैं, है ना। चलिए, अब मैं स्टफ के ऊपर, जो मेरा डोनट है उसके ऊपर यूपिन की हेल्प से लॉक कर दूंगी। अच्छा, मेरा एक सेक्शन यहाँ पे डन है। अच्छा, मैं बता देती हूँ इसका सीक्रेट कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, ये करने की रीज़न क्या है। देखिए, जब हम पोनी बनाते हैं इस तरह से, फिर हम कर्ल्स करते हैं तो जनरली होता क्या है कि सारे हेयर एक जैसे दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 लेंथ में हमने कर्ल्स किए तो सीधा ही दिखेगा, है ना। चाहे हमने स्टेप कट पे किया तो भी सीधा ही दिखेगा। तो यहाँ पे मुझे अनइवन अनइवन लुक चाहिए, मुझे टेक्सचराइज लुक चाहिए, क्योंकि इसमें मैं जो कर्ल्स का टेक्निक भी करने वाली हूँ वो भी बहुत अमेजिंग होने वाला है, कर्ल्स का टेक्निक भी, राइट। एंड यहाँ पे मुझे अनइवन ब्रेड, अनइवन पोनी चाहिए, इसलिए मैंने किया है यहाँ पे जिग-जैग, क्योंकि मैं एक साथ अगर सारे हेयर का कर्ल्स करती तो ये पॉसिबल नहीं था। इसीलिए मैंने ये वाला टेक्निक यूज़ किया जिसमें मुझे अनइवन टेक्सचर भी मिल जाए और सिंगल सिंगल जो स्टैंड है इस तरह से, इसमें कर्ल्स होगा तो ये अच्छे से डेफिनेशन भी करेगा।
इसका जो फाइनल लुक होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। इसके लिए आप पूरे सेशन को ध्यान से देखिए, ये बहुत ही अमेजिंग हेयर स्टाइल है। इवन आप ये अपने क्लाइंट पे भी करोगे ना तो भी आपके क्लाइंट बहुत हैप्पी हो जाएंगे। ओके, इसको भी करेंगे स्ट्रेच, एंड स्ट्रेच करने के बाद यहाँ पे कर देंगे सेट। गाइस कमेंट में कर रहे हो ऑफ, आप मैंने ऑन इसीलिए रखा है कि आपको मैंने क्वेश्चन किया था, राइट। एंड यही टेक्निक मैं कर रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा अगर मेरी कमेंट ऑन रही भी तो भी, है ना। चलिए ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे जा रहे हैं। सो अगेन वन मोर स्टैंड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, राइट। सो आई थिंक ये टेक्निक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे हम करेंगे लास्ट। चले सो इसको भी मैंने कर दिया है पुल, एंड इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इसको कर देंगे सेट, राइट। सो फाइनली मेरी जो ब्रेड है वो मैंने स्टेप बाय स्टेप सेट कर दी है, एंड काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वॉल्यूम भी मिल रहा है जिस तरह से हमें चाहिए था। क्लियर। चले अब हम इसमें करते हैं कर्ल्स। सो ये जो सेक्शन और स्टैंड हमने निकाली है वो स्टैंड में हम फर्स्ट ऑफ ऑल कर्ल्स करते जाएंगे, इसके बाद हम करेंगे सेकेंड। चले तो सेकंड में भी हम सेम वही मेथड अपनाएंगे कि आपको वन बाय वन सेक्शन लेना है एंड ब्रेड करनी है, ब्रेड के साथ साथ आपको स्टैंड निकालनी है। इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड करके कंटिन्यू करेंगे ब्रेड।
इसको भी हम कर देते हैं स्प्रेड एंड सेट। सेट कहाँ पे करेंगे? डोनट के ऊपर, राइट। चलिए इसमें से एक दो बना लेते हैं, फिर हम करेंगे कर्ल्स। अब इसके ऊपर जो कर्ल्स मैं करने वाली हूँ वो अमेजिंग टेक्निक के साथ कर्ल्स होगा। आपने आज तक जो कर्ल्स किए होंगे वो लाइक ट्रेडिशनल एंड सिंपल कर्ल्स किए होंगे, राइट। सो आज हम कर्ल्स का टेक्निक भी डिफरेंट देखने वाले हैं, और ये पोनी में कर्ल्स का क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको अभी पता चलेगा, और ये टेक्निक जो हमने की है उसका भी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आपको अब पता चलेगा आफ्टर कर्ल्स। बहुत ही अमेजिंग ये लुक दे रहा है। जैसे ही कर्ल्स होगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी ये हेयर स्टाइल। सो फाइनली यहाँ पे मैंने सेम चीज को कंटिन्यू किया है, राइट। सो इससे वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा सा हमें यहाँ पे मिल रहा है, और यही रीज़न है इस टेक्निक को करने का, क्योंकि हमें पोनी में थोड़ा वॉल्यूम भी चाहिए, टेक्सचर भी चाहिए, और वॉल्यूम हमें मिलेगा कि जैसे हम कर्ल्स करेंगे उसके बाद। चले और दो ब्रेड यहाँ पे हमारी होगी। वेरी नाइस एंड इजी टेक्निक। अच्छा अब मैं कमेंट थोड़ी देर ऑन करती हूँ। अच्छा कैसा लगा ये टेक्निक आपको? मुझे जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए अब आप लोग।
ये टेक्निक आपको कौन से हेयर पे करना है वो भी मैं आपको बता दूं। पहले मुझे आप आंसर कर दीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये टेक्निक आपको कब करना है। राइट? जब आपके पास पतले हेयर है या फिर लाइट ग्रोथ है, उस टाइम पे आप ये टेक्निक के साथ जा सकते हैं। इसीलिए ये टेक्निक के साथ आप जा सकते हैं क्योंकि इसमें आपको अनइवन वॉल्यूम मिलेगा, टेक्सचर मिलेगा, है ना। सी आप देखिए वॉल्यूम अपने आप आ रहा है और ये वॉल्यूम आने की रीजन है जो टेक्निक हमने यहाँ पे यूज की है। चले यहाँ पे हमारा होगा लास्ट ब्रेड। लास्ट ब्रेड के लिए एक ही सेक्शन बचा है, वो सेक्शन को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अभी जो मेन टेक्निक है वो है कर्ल्स का, है ना। एक हेयर स्टाइल के अंदर आपका 2-3 टेक्निक कवर होने वाला है। एंड गाइज कल भी मेरे साथ सेम टाइम पे आप लोग कनेक्ट रहिएगा क्योंकि कल भी हम ऐसी अमेजिंग हेयर स्टाइल के साथ लाइव आएंगे और आपको सिखाएंगे। एंड यस आप आज रात का सेशन भी मिस करना मत भूलिएगा क्योंकि रात का सेशन भी बहुत ही अमेजिंग है, मोटिवेशनल स्मार्ट वर्क मास्टर क्लास। राइट? सो ये कोर्स जो भी यूट्यूब फैमिली है, मेरी फेसबुक फैमिली है, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मुझे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आना होगा ज्वाइन करने के लिए। सो इंस्टाग्राम आईडी है मेरा PYLPTEL पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट। जो भी लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं और यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग भी अगर मेरा रात का 9 बजे का सेशन देखना चाहते हैं वो रात को 9 बजे मेरे मेन प्रोफाइल पे आ जाइएगा। यस अभी जो डोनट दिख रहा है वो वैसे हाइड हो जाएगा बिकॉज हमारे पास अभी फ्रंट के हेयर भी बचे हुए हैं, है ना। फ्रंट के हेयर इसके ऊपर ही तो आएगा। चले अभी क्या हुआ है, हमारा फ्रंट एंड क्राउन क्राउन जो है एंड नेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। राइट? थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, इतने सारे हार्ट सेंड कर दिए हैं आपने। अच्छा अब ये सेकंड पोनी को हम थोड़ी देर के लिए अलग कर देते हैं। ये है सेकंड और ये है हमारा फर्स्ट। अब सेकंड पोनी को हम फ्रंट की साइड थोड़ी देर क्लिप करके रख देंगे जब तक हम फर्स्ट पोनी पे कर्ल्स करते हैं। राइट? चले अब कर्ल्स के लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज करूंगी हार्ट स्प्रे। हार्ट स्प्रे मैं इसलिए यूज करूंगी बिकॉज आप एंड देख सकते हैं बहुत ही फ्रीजी एंड्स है ना। आप यहाँ पे हार्ट स्प्रे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे कोई जेल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे वैक्स यूज कर सकते हैं फ्रीजीनेस निकालने के लिए। तो मैं यूज करूंगी वैक्स स्टिक, जिससे होगा क्या, मेरे कर्ल्स में एक अच्छी सी फिनिशिंग आएगी एंड जो फ्रीजीनेस है वो निकल जाएगी, थोड़ी स्मूथ हो जाएंगे हेयर। ओके अब हम करते हैं ज़ी-कॉम। अच्छा बाकी की सारी डिटेल्स जो है गाइज बेसिक से कि कौन से हेयर पे क्या करना चाहिए, किस तरह से हेयर को मैनेज करना चाहिए, कैसे हेयर में शाइन देनी चाहिए, कैसे ब्रेकेज हेयर को मेंटेन करना चाहिए, ये सारी चीज आपको मेरे क्लास में सीखने को मिलेगी। राइट? क्योंकि ये पूरा थ्योरी सब्जेक्ट्स रहता है जो मैं आपको यहाँ पे चाहकर भी शेयर नहीं कर सकती हूँ टाइम की वजह से। बहुत कम टाइम होता है, इतना डिटेल और डीप हम जाते हैं तो ये सारी चीज कवर नहीं कर पाते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे मैं कर्ल्स करती जाऊंगी काफी अनइवन डायरेक्शन में एंड स्मूथ कर्ल्स करूंगी। राइट? जस्ट लाइक एक वेव की तरह, क्योंकि ये कर्ल्स को भी हम ओपन करेंगे। आप कोई भी डायरेक्शन फॉलो कर दीजिए, इन और आउट।
हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा गाइस यहाँ पे मैं कमेंट ऑफ करती हूँ। इंस्टाग्राम आप तो मेरे भगवान हो, आप जो बोलो मुझे करना पड़ेगा। थैंक यू मैम फ्री में दिखाने के लिए, थैंक यू सो मच कस्तूरी जी। चले सो यहाँ पे भी हम ऐसे ही सिंगल सिंगल स्टैंड आपको लेनी है और कर्ल्स करना है। अच्छा मैं अनइवन डायरेक्शन में कर्ल्स क्यों कर रहे हो, किसको पता है तो मुझे जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए कि मैं अनइवन क्यों जा रही हूँ। कमेंट ऑन करोगे अब तो आपको पता चल गया है कि मैं कर्ल्स कैसे कर रही हूँ, है ना। वैसे तो आप स्मार्ट है। चले अब हमारे पास जो नंदी नंदी जी हमारी क्लास 2:30 को इंस्टाग्राम पे आती है लाइव, 2:30 को मैं लाइव आती हूँ। एंड बाकी की सारी डिटेल्स आपको चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाइए, मैं कब लाइव आती हूँ, कितने बजे लाइव आती हूँ, आपको मेरे इंस्टाग्राम से पता चल जाएगा। ओके, इंस्टाग्राम आईडी आप फॉलो कर लीजिए। चलेगा चलेगा। ये सबके कर्ल्स करने हैं। सी कर्ल्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको आती है, एक बार मुझे वो भी बता दीजिए, क्योंकि कर्ल्स एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी थाप खा जाते हैं। और गलती यही होती है कि कौन से कर्ल्स करने चाहिए, कौन से लुक के लिए, कौन सी डायरेक्शन देनी चाहिए, कौन से प्रोडक्ट अप्लाई करने चाहिए और कैसे उसको स्टाइल में कन्वर्ट करने चाहिए। क्योंकि कर्ल्स करना इतना तक ही नहीं होता है, कर्ल्स की स्टाइलिंग करनी आनी भी बहुत ज़रूरी होती है। कर्ल्स में टेक्सचर क्रिएट करना आना भी बहुत ज़रूरी होता है, राइट। कर्ल्स मशीन में यूज़ कर रही हूँ आइकोनिक की 22 mm की, 22 mm साइज़ यूज़ कर रही हूँ मैं आइकोनिक ब्रांड की। आप और भी कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, बहुत सारी ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। डिजिटल वर्ल्ड आपकी ये वीडियो बाद में मिलेगी। यस, अगर आप ये वीडियो को बाद में देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिस चैनल पे आप मुझे अभी देख रहे हैं यूट्यूब पे, वहीं पे भी वहीं से ही आपको ये सेव्ड सेशन मिल जाएगा। एंड इंस्टाग्राम फैमिली, आप भी इस वीडियो जो है वो वापस से हाई रेजोल्यूशन देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो सेव रहेगी, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और भी इस टाइप की और भी बहुत सारी हेयर स्टाइल है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। आप यूट्यूब चैनल को विजिट करिएगा, आपको वहीं पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल के सेशन जो है, ट्यूटोरियल जो है मिल जाएंगे।
इंस्टाग्राम से मैं बहुत सीखती हूँ आपकी हेयर स्टाइल। अच्छा। चलिए, सो फाइनली मेरी एक जो पोनी थी वो यहाँ पे कंप्लीट है, राइट। इसके कर्ल्स यहाँ पे हो चुके हैं। कितने बजे लाइव आती हूँ मैं? 2:30 को लाइव आती हूँ हेयर स्टाइल के साथ। टाइमिंग मेरी चेंज होती रहती है, जैसे मैं फ्री होती हूँ आपके लिए सोचती हूँ तो लाइव आ जाता है ना। तो अगर आप मुझे कंटिन्यूस देखना चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाए। इंस्टाग्राम से आपको मेरी सारी टाइमिंग, सारी अपडेट मिल जाएगी कि मैं कितने बजे लाइव आती हूँ, किस चीज़ के लिए लाइव आने वाली हूँ, वो सारी चीज़। चले, मैं कमेंट ऑफ कर देती हूँ। अब हम जाएंगे सेकंड के ऊपर, जो यहाँ पे हमने होल्ड करके रखा है, राइट। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे अमेजिंग हमारा फ्रंट। इसी को चले, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो मैंने कर्ल्स किए हुए हैं वो कर्ल्स को मुझे करना है ओपन। अब ओपन करने के लिए मैं जाऊँगी हार्ट स्प्रे एंड शाइन स्प्रे के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे करूँगी हार्ट स्प्रे एंड इसके बाद मैं करूँगी शाइन स्प्रे। एक और भी प्रोडक्ट मैं अमेजिंग सा यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप इस सेशन की लिंक और ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। अच्छा, मैं करूँगी यहाँ पे कर्ल्स को ओपन, राइट। ज़ीकॉम की हेल्प से आपको कर्ल्स को ओपन करना है, जिसमें ओपन करने से आपको मिलेगा एक अच्छा सा नेचुरल वॉल्यूम, है ना। सो देखिए, एक प्लफी सा वॉल्यूम हमें यहाँ पे मिल चुका है एंड इस वॉल्यूम को बरकरार रखने के लिए मैं यूज़ करती हूँ ड्राई शैम्पू। सो ड्राई शैम्पू में ये वाला यूज़ कर रही हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मत पूछिएगा, क्योंकि मैं फिर हेयर स्टाइल करूँगी, कर्ल्स करूँगी, ओके। और ये शैम्पू आपको मेरे पास से भी मिल जाएगा। अगर जिसको भी चाहिए आप मेरे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चले, अब हम जा रहे हैं सेकंड के ऊपर और इसको हम कर देते हैं 2 पार्ट में डिवाइड, ताकि कर्ल्स करना काफ़ी ईजी हो जाए। एंड वापस से हम सेम चीज़ कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे, इसी तरह से कर्ल्स करना। सेम साइज यूज़ कर रहे हो मशीन का, सेम टेक्निक है कर्ल्स का, बस जस्ट आपको इसी तरह से कंटिन्यू करने हैं पतले पतले स्टैंड के साथ। अच्छा, पतले पतले स्टैंड में क्यों ले रहे हो? किसी को ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मैं चाहूँ तो बड़े बड़े स्टैंड के साथ भी तो जा सकती थी, राइट। बट ये पतले लेने के पीछे की रीज़न है कि मुझे टेक्सचर चाहिए, मुझे वॉल्यूम चाहिए। अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो आपको पतले पतले सेक्शन में उसको डिवाइड करना होगा। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, शायद इसकी वजह से ना हमारे कर्ल्स टिकते हैं, ना कर्ल्स में फिनिशिंग आती है, ना मेसी हेयर स्टाइल हम अच्छे से कर पाते हैं, ना हम हेयर के अकॉर्डिंग या फोरहेड एंड फेस के अकॉर्डिंग प्ले कर पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न की वजह से कि उसका जो बेस है वो क्या होता है, वो नहीं पता होने की रीज़न से, है ना। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है तो आप सूरत मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं एंड सूरत आ सकते हैं। अगर सूरत नहीं आ सकते हैं तो मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आने वाली 7 दिन की क्लास। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने नीचे दिया है, अभी आपको नहीं दिखेगा। जैसे ही मैं कमेंट ऑन करूँगी आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर विजिबल होगा। पीले पीले
ओके, सो मेरा लेफ्ट साइड के कर्ल्स भी डन है। चले, एक साइड का डन है, अब करते हैं अदर साइड, इसके बाद हमारा बैक साइड का लुक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चेयर फेर हो जाए। टोंग नंबर है 22 mm, 22 mm की साइज में यूज कर रही हूँ अभी। डायरेक्शन में कर रही हूँ अनइवन, कोई कर्ल्स को राइट कर रही हूँ, कोई कर्ल्स को लेफ्ट कर रही हूँ। राइट, कोई फिक्स डायरेक्शन में यूज यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, मैं लेफ्ट एंड राइट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अनइवन टेक्सचर चाहिए एंड थोड़ा वॉल्यूम चाहिए। तो आप जब अनइवन डायरेक्शन अप्लाई करोगे लेफ्ट एंड राइट देन आपको अच्छा सा एक वॉल्यूम मिलेगा। मेरी क्लास की शालिनी जी, फीस के लिए मैंने नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया है। जो भी मेरी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस करना चाहता है, डिटेल में हेयर स्टाइल को सीखना चाहता है, प्रोडक्ट नॉलेज, थियोरी नॉलेज, टेक्निक नॉलेज, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, कुछ भी मतलब आप चाहते हैं, तो मैंने नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। मेरी आने वाली क्लास 7 दिन की होने जा रही है, इसी मंथ में 21 से 27 जून को। तो आप चाहे तो वो क्लास मेरी ज्वाइन कर सकते हैं एंड उसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। और ये मेरी जो क्लास है वो, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपको हेयर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप ज़ीरो है, तो भी मेरी ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी एक्सपर्ट है, आपको सिर्फ अपडेट होने की नीड है, तो भी मेरी आने वाली क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। फिर बाजू
अगर नॉलेज ज़ीरो है तो इतना डिटेल में कैसे कवर हो सकता है? आराम से कवर हो सकता है, सिर्फ़ आप विश्वास कीजिए 7 दिन के अंदर आपका ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएँगे एंड नहीं होते हैं तो मैं हूँ, है ना? पर हो ही जाएगा, गारंटी है कि 7 दिन के अंदर आपको लगेगा कि 7 दिन बहुत कम है, बट 7 दिन बहुत है। एक सीखने के लिए 7 दिन बहुत ज़्यादा है, आप फुल डे क्लासेस चलती हैं 11 से 6-7 बजे तक, तो इतने टाइम के अंदर तो इंसान कुछ भी कर सकता है। 7 दिन के अंदर इंसान अगर चाहे तो उसके जीवन का उद्धार कर सकता है, तो हमें तो सिर्फ़ हेयर स्टाइल ही सीखना है ना? तो बिल्कुल पॉसिबल है कि 7 दिन के अंदर आप हेयर स्टाइल के मास्टर बन जाएँ। 7 दिन के अंदर आपको वो चीज़ें मिल सकती हैं जो आज तक आपको कहीं से नहीं मिली हैं, है ना? एंड रही बात की भरोसा, तो अपने आप पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग भरोसा रखें कि हाँ, मैं कुछ तो उखाड़ लूँगी, मैं सीखने जाऊँगी तो कुछ तो मेरे से हो ही जाएगा, मैं कुछ तो कर लूँगी, है ना? क्योंकि जब खुद को इंसान को खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता है, तो चाहे कितना भी टाइम वो दे दे अपने आप को इम्प्रूव करने में, पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। एंड अगर चाहे इंसान तो 7 दिन के अंदर, हमारे इतिहास में ऐसा हुआ है कि 7 दिन के अंदर इंसान ने खुद का जीवन का उद्धार कर दिया है। जो पूरे जीवन में नहीं किया था वो सिर्फ 7 दिन में हो गया है। तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा क्लियर करना है, एक हेयर स्टाइल का पार्ट क्लियर करना है बस। तो ये तो बड़ा आसान है 7 दिन के अंदर। कितना आसान है बताओ? जितना हम सोचते हैं कि बस मुझे हेयर स्टाइल सीखना है, सिर्फ ये विचार करना जितना आसान है, उतना ही आसान है सीखना। क्योंकि हेयर स्टाइल में कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इसके लिए महीना चाहिए, सालों चाहिए, है ना? चलिए, सो ऑलमोस्ट कर्ल्स यहाँ पे हमारे डन होने वाले हैं एंड 3-4 स्टेन बचे हैं, उसके भी हम कर्ल्स कर देते हैं। अच्छा, फ्रंट लुक के लिए कौन-कौन इंटरेस्टेड है, एक बार बता दीजिए मुझे कमेंट करके। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने जो 3 स्टैंड ब्रेड करके टेक्सचर दिया था, अगर मैंने वो टेक्निक ना करके पोनी के हेयर को सीधा कर्ल्स किया होता, तो ये वाला लुक मुझे नहीं मिलता, है ना? ये अनइवन अनइवन जो लुक आप देख रहे हैं, उसके पीछे की रीज़न है, हमने जो 3 स्टैंड ब्रेड करके जो टेक्निक यूज़ की थी। राइट? सो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से वॉल्यूमेट्रिक कर्ल्स हमें मिल चुके हैं और ये कर्ल्स को ओपन करने के लिए फर्स्ट हम करेंगे हार्ड स्प्रे एंड देन शाइन स्प्रे, फिर हम करेंगे इसको जी कोम की हेल्प से ओपन। सो नीचे के लेयर को हमने ओपन कर दिया था, ऊपर के ही कर्ल्स हमारे बाकी थे, तो उसको हम करते जाएंगे जी कोम की हेल्प से ओपन। देखिए, एक नेचुरल इफेक्ट हम दे रहे हैं, है ना? आर्टिफिशियल कर्ल्स नहीं दिखेगा यहाँ पे। यहाँ पे किसी ने कमेंट किया है, फ्रंट लुक की वजह से तो सीख रही हूँ। देखिए,
जितना आप फ्रंट को इम्पोर्टेंट दे रहे हो उतना ही आपको क्राउन को भी देना पड़ता है, क्योंकि जब आपको क्राउन ही नहीं आता है और आप सिर्फ फ्रंट सीख लोगे तो भी कोई काम का नहीं है, और जब आपको क्राउन आता है और लोबन नहीं आता है तो भी कोई काम की नहीं है आपकी हेयर स्टाइल, है ना। जैसे कि घर में हम 4-5 लोग होते हैं फैमिली मेंबर, तो जैसे कि सबको सेम इम्पोर्टेंस देना पड़ता है, वैसे ही आपको हेयर स्टाइल के हर एक पार्ट को सेम इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। अगर कोई एक पार्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोगे, बाकी के 2 को आप थोड़ा साइड रखोगे, तो हेयर स्टाइल नहीं बन पाएगी। हाँ, नो डाउट इम्पोर्टेंस है फ्रंट पार्ट, बट ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फ्रंट को ही प्रायोरिटी दो। चलिए, सो फाइनली यहाँ पे मैंने कर्ल्स को सेट कर दिया है, एंड अब मैं जाऊँगी ड्राई शैम्पू अप्लाई करूँगी, ताकि जो वॉल्यूम मिला है, जो टेक्सचर मिला है मुझे, वो मेंटेन रहे। ओके, फाइनली यहाँ पे मैंने हार्ड स्प्रे कर दिया है, और अब हम जा रहे हैं फ्रंट की ओर। सो बैक साइड के मेरे फ्लेक्सिबल कर्ल्स, वॉल्यूमेट्रिक कर्ल्स हो चुके हैं, एंड टोटली एक लाइट टेक्सचर के साथ, नेचुरल टेक्सचर के साथ कर्ल्स मेरे हुए हैं। जिस तरह से मुझे चाहिए था सेम वैसा ही लुक यहाँ पे हमने अचीव कर लिया है। तो ये फाइनली जब आप ये लुक को देखोगे, बहुत ही अच्छा सा ये लुक दिखेगा। एंड अब हम जाएंगे फ्रंट के ऊपर, यानी कि फ्रंट वेरिएशन। सो जनरली आप पोनी जब बनाते हैं तो आपको फ्रंट वेरिएशन यहाँ पे हाई ही देना होता है, एंड हाई दोगे तो हाई पोनी के लिए अच्छा रहेगा, है ना। आप अगर चाहे कि फिर फेस के अकॉर्डिंग आपको साइड पार्टिंग में जाना है तो आप साइड पार्टिंग में भी जा सकता है, नेसेसरी कुछ नहीं होती है चीज़ें। पाकिस्तान में डिलीवरी हो सकती है शैम्पू की, अगर कोशिश करते हैं, हो सकता है तो, अदरवाइज तो पता नहीं। चले, सो यहाँ पे हम फ्रंट में थोड़े हेयर स्टैंड निकालेंगे जो फेस फ्रेमिंग कर दे। ओके, इस तरह से लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड निकालेंगे। इसके बाद जो मैंने सेंटर से बॉक्स एरिया लिया है, बॉक्स एरिया के बैक साइड से मैं सेक्शन उठाऊंगी हॉरिजॉन्टल, एंड ये जो बचा हुआ हेयर है उसको साइड करके यहाँ पे मैं करूँगी इनसाइड हल्का सा बैक कोमिंग। बैक कोमिंग करने के बाद हार्ड स्प्रे अप्लाई कर दूंगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक लाइट वॉल्यूम मिल चुका है। अगेन मैं सेम सेक्शन को उठाकर, आपकी क्लास अमेजिंग है, थैंक यू सो मच। सेकेंड सेक्शन लेकर भी सेम। अच्छा, मेरे क्लास के अंदर मेरी जो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लास रहती है उसमें मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताती हूँ कि आपको कौन सा वेरिएशन कौन से फेस पे करना है ना। जैसे हमने कर्ल्स देखे तो कर्ल्स में मैंने बताया कि काफ़ी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि कर्ल्स कैसे करना है, कौन से कर्ल्स करने हैं, कौन सी मशीन यूज़ करनी है, कौन सी साइज़ कौन से लुक के लिए देनी है, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि कौन से मशीन कौन से साइज़ के लुक आप दे सकते हैं, कौन से के साथ आप जा सकते हैं। जबकि अभी मैंने कर्ल्स किया है 22 से, तो ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी हेयर स्टाइल है तो आपको कौन सी साइज़ के टोंग करने चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा वॉल्यूम क्रिएट कर दिया है। इसको मैं थोड़ा फैला दूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा नॉर्मल सा वॉल्यूम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। देन इसको इस तरह से करके सेट करेंगे, राइट। अब आपको करना है यहाँ पे पुश एंड थोड़ा सा पुल। पहले पुश करेंगे, फिर करेंगे पुल, फिर उसके बाद आपको यूपिन की हेल्प से करना है लॉक। जो डोनट पिन है आपका एग्जैक्ट इसके
अराउंड आपका फिक्सिंग होना चाहिए यू पिन्स का, जिससे आपका जो लुक है, जो वॉल्यूम आपने क्रिएट किया है बैक कोमिंग का, वो मिल जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिर्फ बैक कोमिंग को ही फिक्स किया है, राइट? ये मेरा बेस है, उसको ही मैंने फिक्स किया है। मैंने जो मेरा फ्रंट यानी कि फिनिशिंग लेयर है उसमें कुछ नहीं किया हुआ है। सो फाइनली मैंने इसको भी डन कर दिया है, और बाकी के जो बचे हुए हेयर है उसको बैक साइड रखेंगे, और फिर हम लेंगे फिनिशिंग लेयर। अच्छा, फिनिशिंग लेयर में मैं करूँगी इनसाइड लाइट बैक कोमिंग, नेचुरल सॉफ्ट टेक्सचर देना है मुझे। अगर आप चाहे यहाँ पे कर्ल्स करना है, कर्ल्स कर सकते हैं। अगर आप चाहे यहाँ पे आपको वन साइड लुक देना है, तो इस तरह से आप वन साइड लुक भी दे सकते हैं। ओके, सो मैं नॉर्मल सा वन साइड लुक दे देती हूँ। सो सेक्शन को मैंने इस तरह से, बेस मैंने राउंड किया था, है ना? सिर्फ फिनिशिंग लेयर का शेप मैंने चेंज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं नॉर्मल सा वॉल्यूम देकर पुल करूँगी, हल्का हल्का। विदाउट क्रिम्पिंग भी आप अच्छे से लाइन दे सकते हैं, पर अगर आपको वो मेथड पता है तो। सी, यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक हमने फ्रंट एस वेव डिजाइन कर दिया है, और ये वेव को हम लेके जाएंगे थोड़ा और बैक, यानी कि फ्रंट में हमने सिर्फ पुलिंग दिया हुआ है, राइट? अब हम थोड़ा बैक में लेकर जा रहे हैं इस तरह से, एंड ये शेप को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि परफेक्ट शेप आ चुका है। इसको भी आपको फिक्स करना होगा जहाँ पे हमने बेस को किया है, एग्जिट डॉनेच के पास में। तो यहाँ पे आप चाहे टेक्सचर देने के लिए तो आप बहुत सारे और भी तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि जी कोम से, या फिर शार्प पुलिंग से, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो आप अपना के फ्रंट में एक टेक्सचराइज लुक दे सकते हैं, राइट? अब मेरे पास ये टेम्पल सेक्शन है, टेम्पल सेक्शन को भी मैं इसी तरह से थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फ्रंट में वॉल्यूम दे दिया है। सो यहाँ से ना मुझे कोई हेयर स्टाइल निकालनी है, ना मुझे कोई बैक कोमिंग करना है। अगर आप चाहे कि यहाँ पे आपको हल्का सा वॉल्यूम देना है या बैक कोमिंग करना है, देन आप डेफिनेटली दे सकते हैं, बट मैं इसको एस वेव के साथ मर्ज ही कर देती हूँ। सो यू पिंस करना होगा आपको ये थोड़ा टेक्सचर देने के लिए।
चलिए, सो फाइनली मेरा एक साइड का पार्ट डन है। अब हम जाएंगे अदर साइड एंड फिर हम करेंगे कर्ल्स एंड फाइनली हम लास्ट में देंगे थोड़ा स्टाइलिंग, है ना, कि आपको किस तरह से ये पोनी के हेयर को रखना है। जैसे अभी मैंने तो बैक साइड रखा है। इस साइड करेंगे हल्का सा बैक कोमिंग, लाइट बैक कोमिंग एंड सेक्शन को क्लीन करते हुए जाएंगे अपवर्ड। ओके, सो फाइनली यहाँ पे हमारा सेक्शन डन हो चुका है। जैसे ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे यूपिन्स सारे रिमूव एंड जब तक ये यूपिन्स है तब तक हम बाकी के सारे कर्ल्स कर देते हैं। फिर हम लास्ट में सारे यूपिन्स निकाल कर फाइनल लुक डिज़ाइन करते हैं। सो अब आपके पास जितने भी इस तरह के स्ट्रेट हेयर है, इसमें हम करेंगे कर्ल्स। अब कर्ल्स करने से पहले मैं यहाँ पे वैक्स स्टिक यूज़ करूँगी इसीलिए क्योंकि काफ़ी फ्रीजीनेस है ना, ये एंड है और एंड में फ्रीजीनेस भी काफ़ी है। सो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे कर दूँगी वैक्स स्टिक ताकि एंड मेरे क्लियर हो जाए। और ये खास करके फिनिशिंग लेयर है तो फिनिशिंग लेयर तो आपका नीट ही होना चाहिए। चलिए, अब हम फाइनली जा रहे हैं सिंगल सिंगल स्टैंड लेकर कर्ल्स करने। फिर वेरी नाइस हेयर स्टाइल, थैंक यू सो मच। विक्स में यूज़ कर रही हूँ, IKT ब्रांड का है ये। अब तो सेम कर्ल्स ही कर रहे हैं गाइस, कमेंट ऑफ नहीं होगा तो भी आपको दिखेगा, है ना सेक्शन आप। वेक्स की कंपनी है IKT।
थैंक यू सो मच। हमने बोला करती वो आम फिर नहीं खींची बोला करती। आम कर देवे खाली आम न चेर फेंक दे थोड़ी। चलिए, सो एक साइड का डन है, उसको हम करते हैं शाइन इन हार्ट स्प्रे एंड ज़ीकोम की हेल्प से ओपन, राइट। सो ज़ीकोम की हेल्प से थोड़े थोड़े ओपन कर देंगे। सी ज़ीकोम से हम ओपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें वॉल्यूम मिल रहा है ना। चलिए, अदर साइड एक लास्ट सेक्शन बचा है, इसके बाद हम हेयर स्टाइल को डन करेंगे। स्टाइलिंग के बाद जैसे ही मेरा कर्ल्स होगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आप ये कर्ल्स को किस किस तरह से रख सकते हैं, कैसे कैसे स्टाइल कर सकते हैं। ओके, थोड़ा ऊपर। चलिए, तो लास्ट लेयर बचा है, लास्ट लेयर में भी हम कर्ल्स करते हैं। सी यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि हमने जो डोनट लगाया था वो भी हमारा हाइड हो चुका है, एंड जो हमने यूपिन्स लगाई थी, जो ब्रेड को हमने सेट किया था, वो सारी चीज़ यहाँ पे हाइड हो चुकी है, एंड एक अच्छा सा वॉल्यूम भी हमें साथ में मिला है। आपके जैसे कोई एक्सप्लेन नहीं करता। धन्यवाद आपका। Awesome Payal dear, you are always number one in hairstyle. Nobody will beat you. Love you. Thank you so much. ये गाइस आपका ही प्यार है कि जो मुझे हमेशा किक देता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे नया करना है, आपको नया कुछ परोसना है। क्योंकि जब आपका प्यार ही नहीं होगा, आपका सपोर्ट ही नहीं होगा, तो कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता है ना। सो किक मुझे जो मिलती है आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के व्यू से, आप लोगों के सपोर्ट से, एंड आप लोग स्पेशली मैं जो मेहनत करती हूँ आप लोग उसको पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। सो ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत होती है। ले ले। वेरी नाइस नाइस नाइस, आप सबके बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। मैं आपके कमेंट रीड नहीं कर पा रही हूँ, जितना मुझे नज़र में आ रही है मैं रीड कर रही हूँ। सो आई एम सो सॉरी गाइज, अगर किसी का कमेंट मेरे से छूट गया है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं रीड करना नहीं चाहती हूँ, बट मैं अभी मेरा ध्यान जो है वो हेयर स्टाइल पे है। सो
You are very nice and God bless you. Thank you so much. Thanks to you guys. यस मैंने आज जो हेयर स्टाइल में स्प्रे यूज़ किया है वो टाफ्ट का किया है, ध्यान से सुन लीजिएगा गाइस। एंड ड्राई शैम्पू यूज़ किया है, बेटिस्ट ब्रांड का किया है। वैक्स स्टिक जो यूज़ की है वो आईकेटी की यूज़ की है। एंड ये सारी चीज़ अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। सैल्यूट मैम आपको, थैंक यू सो मच। चलिए फाइनली 2 कर्ल्स हमारे बचे हैं एंड फिर हमारी हेयर स्टाइल होने वाली है डन। सो आज के हेयर स्टाइल से आपने क्या-क्या सीखा है मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए सो फाइनली मेरा यहाँ पे लुक कंप्लीट हो रहा है एंड गाइस मुंबई में मेरी क्लास नहीं होने वाली है, मेरी क्लास जो है वो सूरत में होने वाली है, सूरत गुजरात में, राइट। सो आपको सूरत आना होगा मेरी ऑफलाइन क्लास के लिए एंड अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे अमेजिंग एक टेक्सचराइज पोनीटेल हमने क्रिएट कर दी है। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर किसी के पतले हेयर है देन आप ये मेथड के साथ जा सकते हैं। एंड यस मैं फ्रंट के कर्ल्स करके फिर यहाँ पे डेकोरेशन करूँगी एंड इस कर्ल्स को मैं थोड़ा स्टाइल कर दूँगी। चलिए फ्रंट के हेयर में भी मैं सेम 22 mm की साइज़ यूज़ करके जो हेयर स्टैंड निकाले हैं उसमें कर्ल्स कर देते हैं। यहाँ पे मेरे कर्ल्स जो है वो काफ़ी स्मूथ रहेंगे, सॉफ्ट रहेगा, राइट।
इसको भी आपको ओपन करना होगा और इस तरह से थोड़ा फेस के साथ फ्रेमिंग करनी होगी। सो यहाँ पे करेंगे हार्ट स्प्रे इसको फिक्स करने के लिए। राइट, सो यू कैन सी कि हमने इसको ओपन करके सेट किया है। सी जब आप फेस के हेयर पे स्प्रे एप्लीकेशन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए कि आप कहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं एंड वहाँ पे आपको कैसे और किस तरह से स्प्रे एप्लीकेशन करनी है वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। और ये सारी चीज़ आपको पता तब चल सकती है जब आपका हेयर स्टाइल का फंडा, हेयर स्टाइल का कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो। जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये आपको अपने आप पता चलता है कि आपको किस तरह से स्प्रे एप्लीकेशन करनी है, कैसे आपको प्रोडक्ट अप्लाई करना है, कहाँ पे करना है और किस मेथड के साथ करना है। सो फाइनली यहाँ पे मैंने फ्रंट का फेस फ्रेमिंग दे दिया है एंड अब हम जाएंगे हेयर को थोड़ा स्टाइल करते हैं। कैसे कैसे इस पोनी को रख सकते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए एंड इसके बाद आपको ये पूरा फाइनल लुक का स्क्रीनशॉट भी लेना होगा, फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन करना है स्टोरी पे। एंड रात को भी मेरा 9 बजे होगा लाइव सेशन स्मार्ट वर्क मास्टर कोर्स, तो उसमें भी आप मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं एंड कल 2:30 मेरा वापस से हेयर स्टाइल का सेशन होगा, वो भी आप देखने के लिए मेरे साथ आ जाइएगा। ओके, सो अब हम करते हैं यहाँ पे डेकोरेशन एंड डेकोरेशन करेंगे इस तरह से, बहुत अच्छे से सेट कर देते हैं फ्लावर्स को। यहाँ पे अगर आप चाहे, अगर आपने ये हेयर स्टाइल वेस्टर्न लुक में दिया है एंड क्राउन लगाना चाहे तो आप क्राउन भी लगा सकते हैं क्योंकि क्राउन का लुक भी बहुत अच्छा आता है। लुक आपने कौन सा दिया है उसके अकॉर्डिंग डेकोरेशन ऑलवेज करिएगा।
राइट। सो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इतना डेकोरेशन इनफ है मुझे लगता है, क्योंकि ज़्यादा डेकोरेशन की नीड नहीं है। सो ये हमारा फाइनल लुक है। अगर आप इसको ऐसे ही रखना चाहे, वेस्टर्न लुक देना चाहे, तो काफ़ी अच्छा स्मूथ एंड सॉफ्ट लुक यहाँ पे हमें मिल चुका है हाई पोनी के साथ एंड मेसी टेक्सचर के साथ। सो ये हो गया हमारा हाई पोनी का लुक। आप इसको एक इस तरह से भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि सारे हेयर को बैक में रखकर। तो इसका लुक आएगा ऐसा। आप ये एक स्टाइलिंग का फोटो ले लीजिए कि आपको अगर हेयर को बैक में रखना है तो उसका लुक कैसा आएगा। अगर इस स्टाइलिंग को आप चाहे फ्रंट में रखना, तो आप इस तरह से फ्रंट में भी सेट कर सकते हैं हेयर कर्ल्स को, राइट। सो आपका फ्रंट से इस तरह से कुछ लुक आएगा। अच्छे से आपको थोड़ा सेट करना होगा। एंड अगर आप चाहे कि आपको थोड़े हेयर फ्रंट में भी रखने हैं, प्रिंसेस लुक देना है, देन आप इस तरह से फ्रंट में हेयर रख सकते हैं। पूरा एक बाबी लुक डिजाइन हो जाएगा आपका। संभाल कर स्माइल। ओके, सो आप इस तरह से भी इसको सेट कर सकते हैं। अगर चाहे आपको सारे हेयर को फ्रंट लेना है, देन आप ऐसे फ्रंट में भी रख सकते हैं। सो इसका लुक भी बहुत ही अच्छा सा आएगा। जैसे कि आप फ्रंट का लुक देख सकते हैं कि हमने काफी अच्छे से एक स्मूथ सॉफ्ट वॉल्यूम देकर लुक डिजाइन किया हुआ है ना। एंड यस, बैक साइड भी आप देख लीजिए कि बैक साइड भी काफी अच्छे एंड स्मूथ कर्ल्स हुए हैं हमारे। So here is the final look. अच्छा, अब आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट रीड करूंगी, आपके जो भी क्वेश्चंस है। एंड यस, मुझे पहले ये बता दो कि आपको ये सेशन में क्या क्या चीज़ें समझ में आई है, क्या क्या कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ है। जल्दी से एक बार कमेंट करिए ताकि मैं आपके कमेंट एंड आज का लाइव सेशन आपने किस तरह से देखा है वो पता चल जाए। फर्स्ट टाइम देखिए ऐसी टेक्निक, थैंक यू सो मच गाइज। एंड ये लुक जो है आप कोई भी फंक्शन में दे सकते हैं, कोई भी इन द सेंस आप कोई वेस्टर्न फंक्शन में दोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। प्रिंसेस लुक इसको आप बोल सकते हैं, हाई पोनी बोल सकते हैं, वेस्टर्न लुक बोल सकते हैं, बाबी लुक बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। बहुत ही प्रीटी लग रहा है एंड आप ये कोई भी फंक्शन में अपने क्लाइंट को दीजिएगा। एंड कौन कौन ये हेयर स्टाइल की प्रैक्टिस करेगा मुझे ये भी बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, इतने सारे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं एंड आप लोगों ने पूरा सेशन मेरे साथ कनेक्ट रहकर देखा, उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। एंड फीस के लिए यहाँ पे जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं गाइज, आप नीचे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर पिन किया हुआ है 7572883887। आप ये नंबर पे जाके मेरी आने वाली ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास की डिटेल्स ले सकते हैं। ओके ओके, फाइनली सो यूट्यूब में मैं इस सेशन को एंड करने जा रही हूँ। यूट्यूब फैमिली, आप मुझे रात को 9 बजे मेरे साथ वापस से आ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे स्मार्ट वर्क का मोटिवेशनल मास्टर क्लास लेकर मैं आ रही हूँ। 7 दिन का क्लास चलेगा मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, 7 दिन
रोज़ रात 9 बजे चलेगा, ओके? सो मेरे साथ रात को भी मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आ जाएगा मिलने के लिए एंड बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। मिलते हैं कल नए हेयर स्टाइल में, नई टेक्निक के साथ, नए ट्यूटोरियल में। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।